हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो हमारा ये वीडियो है ये है ब्लड रिलेशनशिप पे, यानी कि जो रक्त संबंध के हमने पिछला वीडियो देखा था उसमें कोर कॉन्सेप्ट था, यानी उसमें कुछ बेसिक ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। मतलब उसमें ये बताया था कि हमें कौन कौन से स्टैंडर्ड मानने हैं और क्वेश्चंस को कैसे लिखना होता है। तो ये जो हमारा वीडियो है वो उसी से संबंधित है, उसका नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो हमने वो ट्रिक्स सीखी थी उन ट्रिक्स को हम क्वेश्चंस में कैसे लगाएंगे और क्वेश्चन को जल्दी और इजी वे में कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका लिंक अपने आप आपके पास पहुँच जाएगा, आप मेरे इस वीडियो से अपडेट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन को हम थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसके बाद इसका डायग्राम बनाएंगे और इसके आंसर तक पहुंचेंगे। मैंने ये क्वेश्चन थोड़े से इजी वे में लिए हैं, पहले पहले थोड़ा इजी है, फिर थोड़ा हार्ड आएगा और नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा हार्ड होते जाएंगे। और आगे चल के हम इसमें कॉम्पिटिशन लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये इसके ऑप्शंस हैं। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो हमारी जो ट्रिक्स हमने पिछले वाले वीडियो में देखी थी वो सारी इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, तो पुरुष का औरत से संबंध बताओ। जनरली इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इसको बनाना चालू करते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है कि एक औरत की ओर इशारा करते हुए, कौन कह रहा है, पुरुष कह रहा है, तो हम पहले पुरुष बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब भी हम कोई मेल की बात करते हैं तो हम उसे चौकोर बनाते हैं। तो ये मैंने पुरुष बना लिया। ठीक है, इसको मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पे। और ये किसके लिए बोल रहा है, एक औरत के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि औरत हमेशा हम गोल बनाएंगे फीमेल को, तो ये हमने गोल बना लिया। हालांकि ये सर्किल पूरा गोल नहीं है, लेकिन हमने गोल बना लिया और मैंने इसको वाई नाम दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि उसके पिता, यानी कि एक्स कह रहा है इस वाई के लिए कि इसके पिता, तो पिता बनाएंगे हम ऊपर की तरफ और पिता होंगे चौकोर क्योंकि वो मेल ही होंगे। तो ये हो गए यहाँ पे उसके पिता का एकमात्र पुत्र, यानी इस वाई के जो पिता है ये, इसका एक ही बेटा है। यहाँ पे ये खुद कह रहा है इस तरीके के कि एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, यानी कि इस एक्स के ये पिता है। ये एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ये कह रहा है उसके पिता का एकमात्र पुत्र, इसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता, यानी एक्स का जो पिता है वो इस वाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी एक ही बेटा है वो। तो अब कह रहा है कि पुरुष का औरत से संबंध बताओ, यानी इस एक्स का वाई से संबंध बताना है। तो एक्स जो वाई का भतीजा लगता है, यानी कि ये बुआ भतीजा वाला रिश्ता हो गया। तो इस तरीके से छोटा सा डायग्राम बनाया और हमें तुरंत आंसर मिल गया कि ये इस तरीके से है। अब हमें इसको थोड़ा पढ़ना आना चाहिए इस डायग्राम को कि क्या है, और ये आपको कब क्लियर होगा, जब आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस हो गए। तो हम सबसे पहले राज बना लेते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर राज बना लिया, इसको मैं आर लिख देता हूँ। ठीक है, और जो महिला की तरफ इशारा कर रहा है फोटो की तरफ, तो हम महिला ही बनाएंगे। ये महिला हो गई, इसको मैंने एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसकी माँ का भाई, तो ये यहाँ पर इसकी माँ हो गई और इसका भाई यहाँ पर हो गया। क्योंकि भाई मेल है इसलिए हमने इसको चौकोर बनाया है, और इसको मैं वाई लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आगे मेरी माँ के पिता, यानी इस राज की माँ के पिता, ये इसके यहाँ पर पिता हो गए, इसको मैं जेड लिख देता हूँ। ठीक है, का इकलौता पुत्र है, यानी इस जेड का एक ही बेटा है, वो है ये। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा फिर। ये भाई, और ये इसके भाई बहन तो हो ही रहे हैं पहले से। अब ये जो इसने ये वाला जो पार्ट है ना इसके अंदर, ये कॉमन है, मतलब ये इसका पुत्र है, ये एक्स। ठीक है, तो
तो अब इस डायग्राम से हमें क्या पता चला कि ये R और X है, ये भाई बहन है। तो महिला का राज से क्या संबंध है? तो महिला राज की बहन लगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है और आपको उस डायग्राम को समझना है कि किस तरीके से हमने क्या ड्रॉ किया है। इन दोनों डायग्राम को मिला के हमने ये पता लगा लिया कि राज जो है वो X है, जो राज की बहन है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा लेकिन इतना टिपिकल है नहीं आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं। तो जो क्वेश्चन कहता है हम वही बनाएंगे। A, B और C का भाई है। ठीक है, B और C का भाई है। इसमें इनने पहले बताया है कि ये जो A है ना, ये भाई है, तो भाई के लिए हमने बना दिया। और किसका भाई है? B का और C का। आप किधर ही बना सकते हो उसको, दोनों तरफ से। ये C बना दिया। अब ये कह रहा है कि C की जो D है वो C की माँ है, यानी ये C की माँ कौन है? D। ठीक है, E A का पिता है, यानी A का पिता कौन हो गया? A का पिता हो गया E। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए आपस में। और जब ये पति पत्नी हो गए तो ये 3 बच्चे हो गए इनके, यानी कि A, B, C इस D और E के बच्चे हो गए। तो कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है? ठीक है, तो हम चेक करते हैं इस डायग्राम से। E B का पिता है क्या? E जो है वो B का पिता बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 बच्चे हैं इनके। और E D का पति है क्या? D का पति E बिल्कुल सही है यहाँ पर। और A D का पुत्र है, यानी D का पुत्र A है क्या? बिल्कुल सही है यहाँ पर ये भी। B E का पुत्र है क्या? E का पुत्र है क्या B? अब हमें ये नहीं पता कि ये B लड़का है या लड़की है, तो हम इसको पॉसिबल में डाल सकते हैं कि ये संभावित है, यानी संभावना है कि ये इसका पुत्र हो या पुत्री भी हो सकता है। और D A की माँ है, यानी D जो है ये वाली A की माँ एकदम सही है। इसका मतलब इसमें ये बाकी 3 सही है, और निश्चित रूप से हम इस 4 नंबर ऑप्शन को नहीं कह सकते कि ये सच है। इसका मतलब हमारा आंसर 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। E, ये हमारे ऑप्शन आ गए। E का पुत्र A है, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है पहले के जैसे, तो हम वैसे बनाएंगे। E का पुत्र A, तो हमने यहाँ पर E बना लिया। ये इसका पुत्र यानी लड़का, और ये आ गया यहाँ पर A। ठीक है, अब कह रहा है कि B का पुत्र D, तो इन दोनों से कोई संबंध बताया नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं यहाँ पे, यानी कि ये B है और B का पुत्र कौन है? D, तो यहाँ पर हमने D बना लिया इसमें। ठीक है, ओके। A की शादी F से हुई है, यानी A है, इसकी शादी F से हुई है, मतलब लड़की से ही होगी क्योंकि खुद तो लड़का है ही वो, तो ये F हो गया यहाँ पर। ठीक है, B की पुत्री F, यानी B की पुत्री है F, यानी F जो है ये वाली, ये इसकी पुत्री है, तो हम इसको अब इस तरफ बनाएंगे वापस, ये F। ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए और ये पति पत्नी हो गए इस जगह। ठीक है, तो अब ये जो D और F है ये क्या है? ये भाई बहन है ये। तो अब पूछ रहा क्या है? ये D का A से रिश्ता बताओ। ये D A का क्या लगता है? ये इसकी बहन का पति है, यानी कि D जो है वो साला लगता है इसका, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद पॉज करके दोबारा करने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से डायग्राम बनाना है आपको। माँ बाप है तो ऊपर की तरफ बनाएंगे, बच्चे हैं तो नीचे की तरफ, भाई बहन और पति पत्नी है वो एक लेवल पे बनेंगे सारे। जैसे कि मैंने बताया ना, F अगर हमने इसका पति बनाया है तो दो डबल लाइन से इसको जोड़ा है, और भाई बनाया है तो एक लाइन से इसको जोड़ा है। ठीक है, चलिए ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इस पे। ये इसके ऑप्शन है। P Q का भाई है, तो हम बनाएंगे इसमें, Q का भाई है ना P, तो ये मैंने यहाँ पे P बनाया और इसको
और ये किसका भाई है, क्यू का। अब क्यू क्या है ये हमें पता नहीं है, तो क्यू को हम ऐसे खाली छोड़ देंगे। क्यू आर की पत्नी है, क्यू आर की पत्नी है, इसका मतलब ये लड़की है, महिला है। आर की पत्नी है तो आर लड़का ही होगा। ये आर बना दिया मैंने। आर जो है वो एस का पुत्र है, यानी आर जो है वो एस का पुत्र है। अब एस क्या है हमें पता नहीं है, माँ है, बाप भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने इसको एस ला के छोड़ दिया यहाँ पे। एस टी की पत्नी, अब इसने बताया हमें टी की पत्नी है यहाँ पर, और ये हो गए पति पत्नी, ये टी की पत्नी हो गया, यानी ये पति पत्नी हो गए, ये पति पत्नी हो गए। तो टी क्यू का कौन है, मतलब ये जो टी है ये इस क्यू का क्या लगता है, ये अब आप इस डायग्राम से समझो कि क्यू का पति है आर, ठीक है, और आर के माता पिता है ये, यानी कि पति के माता पिता सास ससुर। तो टी के बारे में पूछा है तो ये इसका ससुर हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार पॉज करके खुद से करने की ट्राई करें और इस तरह का डायग्राम बनेगा, और आपसे बहुत जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। अब इसमें कह रहा है कि ए बी की बहन है, ठीक है, तो हम बनाएंगे इसको ए बी की बहन है। ये ए मैंने बना लिया है, और ये बहन है किसकी, बी की। बी के बारे में पता नहीं है अभी हमें, बी की बहन है। सी बी की माँ है, बी की माँ है, तो ये मैंने सी बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन दोनों की माँ हो गई, ये ए और बी की। डी सी का पिता है, यानी इस सी का जो पिता है वो हो गया डी। तो डी का ए से रिश्ता बताओ। अच्छा, अब ये देख लीजिए कि जैसे मान लो ये भाई बहन है, और भाई बहन यानी कि मम्मी का पिता, एक तरीके से मानो आप ए की मम्मी का पिता नाना हो गया। ये इस बी को आप एक बार के लिए जैसे मान लीजिए भाई मान लो आप, तो ये जो दोनों बच्चे हैं वो इस सी के हैं ना, तो इनकी मम्मी हो गई, और मम्मी का पिता क्या होगा, नाना ही होगा, तो वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना होता है, और बहुत ही ध्यान से समझ के, अगर वो डायग्राम आपने एक बार सीख लिया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और ये रिश्ते जोड़ना सीख लिया सिंगल लाइन और डबल लाइन से, तो ये क्वेश्चंस आपको मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड से ज़्यादा लगेगा ही नहीं, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमाया हुआ क्यों ना हो। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर इस पे आओ, मैं इस पे और भी कई क्वेश्चंस डालता रहता हूँ जिससे आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।